सब कुछ क्लियर है? एक बार अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत कर दी जाएगी। आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। राधे राधे जी, राधे राधे। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस सेशन का। सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए कि आज आपका कितना नंबर क्लास है। तो आज है आपका क्लास नंबर 12। कितना नंबर क्लास है आपका? तो क्लास नंबर 12 है। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताने का काम किया था कि हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं डेसिमल के बारे में। किसके बारे में? तो डेसिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेसिमल नंबर के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ये हम लोगों ने अपने पूर्व वाले क्लास के अंदर में ही डिस्कस करने का काम किया था। बीच में आपका शनिवार, रविवार और आपका गुरुवार, अर्थात गुरुवार से लेके रविवार के बीच में बहुत सारे मित्र आपके इस बेसिक मैथ के क्लास में कनेक्ट होने का कार्य किए हैं। और एक चीज अवश्य ध्यान में रखिएगा, जितने ज्यादा आपकी यहाँ पर संख्या है उतने लोग अभी लाइव क्लास में मौजूद नहीं होते हैं। अर्थात एक उदाहरण के स्वरूप में आपकी इस क्लास में लगभग अब 200 संख्या पुरने वाला है, परंतु 200 में सभी उपस्थित हैं मात्र 113 लोग अभी मैं देख रहा हूं जो अभी क्लास में उपस्थित हैं। तो बाकी जो हमारे बच गए लगभग में 80 से 90 लोग जो हमारे बचे हुए हैं, वह क्या बाद में क्लास देखते हैं या नहीं देखते हैं, आई डोंट नो। अगर आपके मन में इस प्रकार का होगा संप्रत्यय कि हमने गौरव को 1000 रुपया पेमेंट कर दिया है, अब हो गया, हम सीटेट पास कर गए, तो ये बिल्कुल क्या है आपका? तो गलत प्रकार का सोच है। क्लास और हमारा परिणाम पढ़ने से आता है, क्लास में जुड़ने से हमारा परिणाम नहीं आता है। पहला चीज क्लियर हो गया। और जितने भी हमारे नवीन मित्र जुड़े हैं, जिनका आज प्रथम क्लास होगा, नया टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है डेसिमल नंबर। अर्थात आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकालकर जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन का व्यू पैकेज कीजिएगा, तो व्यू पैकेज के अंदर में आपको क्या दिख जाएगा? तो लाइव और रिकॉर्डिंग आपको दिखेगा। रिकॉर्डिंग में अभी आपका सबसे पहला फोल्डर होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर में ही हम लोग सारा क्लास लेने का कार्य कर रहे हैं। अर्थात आपको जल्द से जल्द अपने छूटे हुए क्लास को क्या करना है? कंप्लीट करने का काम करना है। सबसे बड़ा ध्यान में रखने योग्य आपकी बातें यह है कि कभी भी यह अपने मन में ख्याल मत लाइएगा कि बड़ा हल्का सा प्रश्न है। ये आपके मन में ख्याल नहीं आना चाहिए कि हल्का सा प्रश्न है, इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ये अगर ख्याल आपके मन में आएगा तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारा चीज मिस कर जाइएगा। जिनका आज प्रथम क्लास होगा उनको आज के इस क्लास के प्रारूप से ही समझ में आ जाएगा कि अगर हम रिकॉर्डिंग नहीं देखेंगे तो हमने क्या क्या को मिस कर दिया। राइट, आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का। डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या कहते हैं। और अपने टॉपिक की शुरुआत करने से पहले सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। इसी प्रार्थना और दुआ के साथ में शुरुआत करेंगे हम लोग अपने इस सेशन का। आइए, आप में से हमारे जितने भी अभी इसमें क्लास में मित्र कनेक्टेड होंगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसे मित्र होंगे जो यह कहेंगे कि मुझे डेसिमल नंबर का अर्थ नहीं पता है। अर्थात डेसिमल नंबर किसे कहते हैं ये मुझे नहीं पता है, ऐसे हमारे कोई मित्र नहीं होंगे। क्या कहते हैं इसे? तो इसे हम लोग कहते हैं दशमलव संख्या। क्या कहते हैं? दशमलव संख्या कहते हैं। अब मैं फिर से आपके पूर्व ज्ञान पे जोर डालने का कार्य करूंगा। अब जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिएगा कि प्राथमिक स्तर पे एक शिक्षक के तौर पे अपने कक्षा कक्ष में बच्चों को दशमलव संख्या के पढ़ाने के लिए आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? प्राथमिक स्तर पे एक शिक्षक के तौर पे अपने कक्षा कक्ष में बच्चों को दशमलव संख्या पढ़ाने का प्रारंभ आप निम्न बातों का या किन बातों का ध्यान रखते हुए करने का कार्य करेंगे? सर्वप्रथम आप एक क्या है?
तो आप एक टीचर हैं, अपने आप को क्या समझें, तो अपने आप को आप एक शिक्षक समझें। और जरा मुझे आप सोच के बताइए कि एक शिक्षक के तौर पे आपने बीपीएससी के एग्जाम को पास कर लिया और आप पहली बार अपने स्कूल में, विद्यालय प्रांगण में बच्चा को पढ़ाने के लिए आप गए, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो सर्वप्रथम आपको स्वयं पता होना चाहिए कि दशमलव संख्या कहते किसे हैं। जब तक आपको स्वयं नहीं पता होगा आप पढ़ाइएगा कैसे। अर्थात सर्वप्रथम दशमलव संख्या किसे कहते हैं, तो आप बच्चों को क्या बता सकते हैं। तो सबसे पहले हल्का सा परिचय देने के लिए आप एक प्रकार से क्या कीजिएगा, तो कनेक्टिविटी का काम कीजिएगा। और हमें अपने शिक्षण शास्त्र में यही पढ़ना है कि सर्वप्रथम हमें अपने कक्ष में क्या करना है, तो कनेक्टिविटी का उपयोग करना है। अर्थात चलो बाबू, आज ना हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज ना हम लोग दशमलव संख्या पढ़ने वाले हैं। पता है दशमलव संख्या क्या होता है? अच्छा चलो चलो एक बात बताओ, हम तुमको संख्या के बारे में पढ़ाए हैं कि नहीं? तो सब बच्चा क्या कहेगा कि हाँ सर, संख्या के बारे में तो आप पढ़ाए हैं। अच्छा, संख्या में हम क्या पढ़ाए हैं, तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्या हम पढ़ाए हैं कि नहीं? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, समूह को संख्या कहते हैं। क्या हमने पढ़ा है? हाँ सर, आप बताए थे। अच्छा बउआ रे, एक वो बात बताओ तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, तो हम यहाँ पर जल्दी से बताओ तो क्या लिखे हैं। हाँ सर, आप यहाँ पर 120 लिखे हैं। देखा, जब हम पहली बार आए तो तुमने क्या कहा था कि छल आप 3 गो अंक लिखे हैं, 1 2 0, परंतु यह क्या है, तो हमने आपके साथ में डिस्कस किया स्थानीय मान के बारे में, गिनती के बारे में। इस आधार पे आपने बच्चों को क्या सिखा रखा है, तो आपने बच्चों को सिखा रखा है कि संख्या को कैसे पढ़ते हैं। और इस चीज को सिखाने के लिए आपने क्या किया, तो हिंदू अरेबिक प्रणाली का उपयोग किया। अर्थात इंडियन सिस्टम का उपयोग करते हुए आप बच्चों को ऑलरेडी क्या पढ़ा चुके हैं, तो संख्या के बारे में पढ़ा चुके हैं। इसी संख्या के अंतर्गत में आपने क्या किया है, तो बच्चों को संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ाया है। अर्थात सबसे पहला काम आपने क्या किया कि बच्चों को आपने याद दिलाया कि दशमलव संख्या में का एगो जो शब्द है संख्या, इस संख्या तो हम पढ़ चुके हैं। अब बच्चा अपना पुराना पढ़ाई से कनेक्ट हो गया। अर्थात एक शिक्षक के तौर पे सबसे पहला कार्य क्या करना है, तो पूर्व ज्ञान को जानना है या पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना है। अब आप क्या कहिएगा, अच्छा बाबू बताओ आज तुम लोग नाश्ता में क्या किए हो? आज सर नाश्ता में हम रोटी भुजिया खा के आए हैं। अच्छा, वाह वाह वाह, लो तो मम्मी का रोटी एकदम ऐसा ऐसा क्या रहा होगा, मम्मा एकदम गोला रोटी बनाती है ना? अच्छा, मम्मा एकदम गोला रोटी बनाती है। अच्छा, तुम कितने भाई बहन हो? छल मैं 2 भाई बहन हूँ। अच्छा अच्छा, चलो एक बात बताओ, चलो तुम खड़ा हो जाओ, अब्दुल तुम खड़े हो जाओ। हाँ अब्दुल बताओ तो, आधा रोटी अगर तुम्हें अपने या फिर तुम्हें अपने छोटे भाई को अपनी इस रोटी में से देना है, तुम कितना दोगे? छल मैं आधा रोटी तोड़ के दे दूंगा। अब यहाँ पे जो मैंने इस रोटी शब्द का प्रयोग किया, मैं चाहता तो यहाँ पे क्या बोल सकता था, वृत्त बोल सकता था, सर्कल बोल सकता था, परंतु मैंने रोटी शब्द का प्रयोग किया। क्यों प्रयोग किया? क्योंकि जो रोटी शब्द है सो बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ शब्द है। कहां से है? तो वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ शब्द है। और रोटी को बच्चा प्रतिदिन देखने का कार्य कर रहा है, खाने का कार्य कर रहा है, छूने का कार्य कर रहा है। अर्थात रोटी क्या है, एक प्रकार का कंक्रीट मटेरियल है, क्या है, मूर्त सामग्री है। उसके बाद वास्तविक जीवन अपना रियल लाइफ हो गया, पूर्व ज्ञान मतलब प्रीवियस नॉलेज हो गया, जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले मित्र हैं उनके लिए। ठीक जी सर, अंकों के नंबर को, हाँ वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या किया आपने, तो रोटी के संप्रत्यय का प्रयोग किया। चलो बाबू एक बात बताओ, रोटी तुमको अपने छोटे भाई को देना है, क्या करोगे? छल मैं अपने छोटे भाई को आधा रोटी दे दूंगा। क्या कर दूंगा? आधा रोटी दे दूंगा। वाह 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 वाह, चलो चलो देखो, पता है आप लोगों को आधा का मतलब क्या होता है? क्या आप लोग को पता है बाबू आधा का मतलब क्या होता है? देखो, जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे ना संख्या के बारे में, अंक के बारे में, उसी प्रकार से आधा, आपके पास कितना रोटी था? तो मेरे पास में छल 1 रोटी था,
और आपने किसको दिया? अपने छोटे भाई को। आप दोनों कितने हो गए? एक हो गया अब्दुल और दूसरा हो गया उसका छोटा भाई। दोनों कै गो बउआ हो गया? बउआ बताओ तो अब्दुल, ये दो कितने आदमी हो गए? एक छोटा भाई एक अब्दुल, कितना आदमी हुआ? छल दो आदमी हुआ। अर्थात एक रोटी को आपने कितने में बांटा? तो दो रोटों में बांटा। अर्थात ये क्या हो गया? आधा को हम लोग 1/2 के रूप में लिखते हैं। और जब पता है बाबू, जब हम लोग आगे चलेंगे ना तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो फ्रैक्शन के भी नाम से जानते हैं। अब देखो बाबू, मैंने आपको सिखाया था ना 1/2 का मतलब क्या हुआ? कि दो जो है सो एक को भाग करेगा। अब दो के टेबल में 1 आएगा? नहीं छर, नहीं आएगा। तो कैसे भाग करेंगे? शून्य देंगे, दशमलव देंगे, शून्य आ जाएगा, 5 बार में अपना कट जाएगा। अर्थात क्या हो गया? तो 0.5 हो गया दशमलव का मान। ये दशमलव में क्या हो गया? 0.5 हो गया। अर्थात अब हम बच्चों को बताएंगे कि कोई भी दशमलव संख्या, दुनिया का कोई भी दशमलव संख्या कैसे होता है? दुनिया का कोई भी दशमलव संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या एवं भिन्न संख्या दोनों को आपस में समाहित करने से क्या होता है? तो दशमलव संख्या का निर्माण होता है। पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में ही मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है। बिल्कुल नवीन कुमार जी, आप कंगन बोल सकते हैं, परंतु यहाँ पे हमें आधा के कंसेप्ट को समझाना था। और कंगन को हम लोग आधा आधा तोड़ के नहीं पहन सकते हैं, पर रोटी को आधा आधा करके खा सकते हैं। आप बिस्किट बोल सकते हैं, मेरी गोल्ड बिस्किट बोल सकते हैं। आप कंगन का उपयोग आधा के संप्रदाय में नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोई आप पेपर की बात कर सकते हैं जिसको आप आधा करके दिखा सके, राइट। तो ये हमारा हो गया दशमलव का निर्माण कैसे होता है। अर्थात इस चीज को सिखाने के लिए सर्वप्रथम हमने बच्चों के पूर्व ज्ञान को देखा, उसके बाद वास्तविक जीवन से जोड़े, फिर मूर्त सामग्री का प्रयोग किए, और साथ में बच्चों के लिए हमने क्या किया? तो बच्चों के आनंद को, बच्चों के आनंद को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए कहानी के माध्यम से उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाने का हमने कार्य किया। अर्थात ये हमारा क्या कहला जाएगा? तो रचनात्मक कार्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो रचनात्मक कार्य कहलाएगा। अर्थात इस प्रकार के कार्य को क्या बोलेंगे? रचनात्मक कार्य बोलेंगे, जहां पे हमने बच्चे के जिज्ञासा को ध्यान में रखा, बच्चों के रुचि को ध्यान में रखा। अर्थात एक शिक्षक के तौर पे आप अपने कक्ष में सदैव क्या कीजिएगा? तो रचनात्मक कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, रचनाशील कार्य कीजिएगा, जहां से क्या होगा? तो बच्चे के अंदर में सृजनशीलता का विकास होगा, बच्चा का चिंतन कौशल बेहतर होगा। और जल्दी से बताइए तो चिंतन कौशल कैसे बेहतर होगा? तो जब बच्चा हमारा अपसारी चिंतन करना प्रारंभ करेगा, जब बच्चा हमारा विवेचनात्मक चिंतन करना प्रारंभ करेगा, जब बच्चा हमारा संरचनात्मक चिंतन करना प्रारंभ करेगा, अर्थात एक प्रकार का ऐसा चिंतन जहां पे हमें विभिन्न प्रकार के पहलुओं के बारे में सोचना पड़ता है, उस प्रकार के चिंतन को हम अपसारी चिंतन, संविवेचनात्मक चिंतन, संरचनात्मक चिंतन के नाम से जानते हैं। और सदैव एक शिक्षक के तौर पे आप क्या करेंगे? तो अपने कक्ष में रचनाशील कार्य करवाएंगे, रचनात्मक कार्य करवाएंगे। ये एक शिक्षक के क्या है? तो शिक्षक के लिए आवश्यक है। अब उसी में एगो बच्चा फटाक से खड़ा हो गया और आपसे पूछ दिया कि सर बहुत आप दशमलव दशमलव किए हुए हैं, सर इसका हम लोग क्या करेंगे? हमने तो यहाँ पे रोटी को देखा, संख्या को देखा, तो हमारे आसपास में है, दशमलव संख्या का क्या महत्व है? तो आपके गणित के शिक्षण शास्त्र में और आपके डीलेड में भी पढ़ना है। आपके डीलेड के प्रथम वर्ष में प्रश्न भी है कि दशमलव संख्या से आपका क्या अभिप्राय है, दैनिक जीवन के इसकी उपयोगिता का व्याख्या करे। या फिर भिन्न से आपका क्या अभिप्राय है, भिन्न का दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, व्याख्या करे। यह आपको प्रथम वर्ष के गणित के शिक्षण शास्त्र में पढ़ना है और द्वितीय वर्ष में भी पढ़ना है। तो जो हमारे 24-26 वाले हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। अर्थात दशमलव संख्या का
दशमलव संख्या का दैनिक जीवन में महत्व। दशमलव संख्या का दैनिक जीवन में महत्व, अर्थात हम लोग इसे अगर थोड़ा सा इंग्लिश में, मैं भी धीरे धीरे प्रयास करते रहता हूं लिखने का, अगर हमें लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? नीड्स ऑफ डेसिमल नंबर इन आवर डेली लाइफ, राइट। दशमलव संख्या का महत्व हमारे दैनिक जीवन में क्या है? अब आप ही लोग सोच के बताइए। आप लोग तो बड़े बड़े जगह भी पढ़े हैं और कुछ हमारे नवीन मित्र हैं जो पहली बार पढ़ने का काम कर रहे हैं। अब आप लोग बताएं। हाँ, ओपन इंडेड कह सकते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निशा कुमारी, मुंतजर अंसारी, नसीम आलम, पालवी कुमारी, बहुत बढ़िया। अब आप लोग बताइए कि दशमलव संख्या का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहला उपयोग जो होता है, आपने देखा होगा बहुत प्रकार की ऐसी सामग्री जिसपे उसका मूल्य क्या होता है, पॉइंट में लिखा रहता है। कभी दवा दुकान पे दवा खरीदने गए हैं, इस दवा का कीमत लिखा हुआ है, और दवा में एक चीज और गौर कीजिएगा, मैक्सिमम दवा का दाम आपका क्या होगा, तो डेसिमल नंबर में होगा। मेरे मुंह में छाला आ गया हुआ है, तो वही हम गए थे बिक्को सुल लाने के लिए गए थे। देखिए, आप देखिएगा इस चीज को, आप गौर कीजिएगा, मैक्सिमम दवा जो होगा ना, उसका जो आप प्रिंट देखिएगा ना, तो आपको डेसिमल नंबर में होगा। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई दवा का टैबलेट है, ठीक, और पूरे 10 टैबलेट का कीमत है 35 रुपया 40 पैसा। दुकानदार क्या बोलेगा, 36 रुपया लाइए, वो 35 को नहीं 36 को मांगेगा, समझे। तो पहला उपयोग क्या हो गया, तो इसका पहला उपयोग हो गया धन या वित्त में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं विक्रय में, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, दशमलव में सामान को आदान प्रदान करते हैं। अर्थात इसे हम लोग आसान भाषा में खरीद बिक्री भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? खरीद खरीद कह सकते हैं, खरीद, और बिक्री भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, दूसरा उपयोग बताइए। दूसरा उपयोग अपना इसका कहाँ हो सकता है? दूसरा उपयोग अपना कहाँ हो सकता है? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने का काम कीजिए। मान लीजिए कि हम लोग अपने भोजन बनाने का काम करते हैं, तो भोजन बनाने में भी भोजन बनाने में भी जैसे कि आपका आधा चम्मच नमक डाल दो, हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0.5 ग्राम या केजी, या फिर अपना इतना नमक डाल दो। अर्थात भोजन बनाने में भी हम लोग मात्रा का, कोई भी चीज का जो उपयोग करते हैं, उस मात्रा में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, चिंतन से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं नवीन जी, अब वहां से आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। अलग अलग प्रकार के चीजों को मापने के लिए हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अर्थात मापन प्रणाली में, जैसे कि हमारा धन का मापन किए, समय का मापन किए, या फिर कोई जमीन का मापन देखिएगा, वहां पर भी हम लोग उसका जो परिमाप निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। अलग अलग लोगों का जमीन होता है, देखते हैं जमीन में एकदम डेसिमल तक को लोग पकड़ लेता है, तो जमीन के मापन में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। और सोचने का आप काम करें, जमीन मापन के बाद आपका और क्या हो सकता है? जमीन मापने के बाद अभी तक आपके इंड से एक भी आंसर अभी तक आप लोगों का निकल कर नहीं आया है, एक भी आंसर अभी तक नहीं आया है। आप लोग अभी तक अपने चिंतन प्रक्रिया में ही लगे हुए हैं। समय का मापन देखते होइएगा, मिनट हो, सेकेंड हो, घंटा हो, तो समय मापन में भी हम लोग दशमलव संख्या का उपयोग कर सकते हैं। पांचवा क्या हो सकता है? एक भी आंसर आप लोगों ने अभी तक नहीं दिया है, आपके डेली लाइफ में आपने डेसिमल का उपयोग नहीं किया है, बताइए तो आप लोग। एक ढक्कन डाल दो, आधा नमक डाल दो, ऐसा आपने सुना है कि नहीं सुना है घर में? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताने का काम करें। हाँ, वेरी गुड मुंतजर अंसारी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खरीद और अपना किस चीज में, तो खरीद और बिक्री में। कभी कभी अगर बाय मिस्टेक गलत लिखा जाए तो बता दिया कीजिए, आपका मैं मित्र हूँ। चलिए, अपना क्या है, समय मापन के बाद क्या हो सकता है? मानचित्र में इसका उपयोग होगा क्या, बताइए तो। मानचित्र में दशमलव का उपयोग होगा, बिल्कुल। अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में आपने पढ़ा होगा। अर्थात किसी भी जगह का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी हम लोग डेसिमल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं।
तो इतने सारे जगह पर क्या होता है, दशमलव संख्या का उपयोग होता है, जहां पे हम लोग मौसम विभाग का भी जो आपका निकल कर आता है वहां भी आप बोल सकते हैं सर बारिश के हल्के हल्के बूंद को डेसिमल में कहेंगे कि नहीं, हल्के हल्के बूंद को नहीं, जो अपना टेम्परेचर होता है वो अगर बहुत ज्यादा हम लोगों को शुद्ध निकालना हो तो हम लोग तापमान में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, सिंपल मार्केट में नहीं, चीजों को साथ में लिखते हुए आपको कार्य करना है। तो ये था हमारा डेसिमल का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। अगर हम लोग अपने गणित के भाषा में बात करें, गणित के कुछ रोचक तथ्य की अगर हम लोग बात करें, जो कि आपके एग्जाम में आपसे कभी कभी क्या करेगा, स्टेटमेंट बेस्ड में पूछ देगा, दशमलव संबंधित दशमलव संख्या से दशमलव संख्या से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आईपी का मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए, कभी कभी आपने देखा होगा, इस बार आपका 7 जुलाई को पेपर हुआ होगा, तो कभी कभी आपके एग्जाम में यहाँ से संबंधित भी क्या होता है, प्रश्न आता है। वेरी गुड निशा कुमारी जी, बैंक अकाउंट में भी, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं साना तनवीर जी, बैंक अकाउंट में भी बोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कुछ तथ्य क्या है, किसी भी किसी भी सबसे पहला तथ्य क्या हो जाएगा, किसी भी दो पूर्ण संख्याओं के बीच, किसी भी दो पूर्ण संख्या के बीच किसी भी दो पूर्ण संख्या के बीच, कोई भी आपका दुनिया का कोई भी पूर्ण संख्या, दो गो पूर्ण संख्या के बीच आपका क्या होगा, अनंत दशमलव संख्या होगा। 0 से 1 के बीच, 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, 16 से 17 के बीच। इस चीज को आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, अनंत दशमलव संख्या होते हैं, अनंत दशमलव संख्या होते हैं। ये सब आपके गणित के शिक्षण शास्त्र में स्टेटमेंट बेस्ड में अगर आपका प्रश्न आता है तो वहां पे आपको गलतियां ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वरना इतना शिक्षण शास्त्र के डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे बड़ा जो आपका रोचक तथ्य है वह क्या है आपका, कि प्रत्येक प्रत्येक भिन्न प्रत्येक भिन्न प्रत्येक भिन्न दशमलव संख्या होता है प्रत्येक भिन्न दशमलव संख्या होता है, परंतु परंतु प्रत्येक दशमलव संख्या भिन्न नहीं हो सकता। कैसे समझेंगे इसे, बताइए। उदाहरण स्वरूप देखिए, दुनिया का कोई भी आपका फ्रैक्शन हो, जैसे कि मान के चलिए उदाहरण के तौर पे दुनिया का कोई भी आपका बट्टा हो, भिन्न हो, उसका आप क्या कर सकते हैं, दशमलव निकाल सकते हैं। उदाहरण स्वरूप आपका 3/2 है, दशमलव निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो 2 से 3 को भाग करेंगे, 3 इकाई 2 इकाई 2 हो गया, दशमलव दिए 0 आ गया, कितना आ जाएगा, तो 1.5, ये हमारा क्या हो गया, निकल गया 1.5। परंतु याद करें, मैंने आपको पढ़ाया होगा बोर्ड मास, जहां पे मैंने लिखा होगा 1.3 का बार। बार का मतलब क्या हुआ, सना तनवीर आपने आज मेरे पास में कॉल किया था और आप पूछ रही थी कि ब्रैकेट के अंदर में बार का मतलब क्या होता है, तो समझने का काम कीजिए, बार का मतलब क्या होता है। आइए, बार कहने का आपका अर्थ हो गया कि जब ये संख्या 3 जो है बार बार रिपीट होगा, इसी को बार कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे कि मान कर चलिए, मैं क्या कर दूं, मैं मान लीजिए कि यहाँ पर इसे भी हटाता हूं और मैं बोलूं कि 20 बट्टा क्या है, 3 है। इसका अगर हमें दशमलव में निकालना हो, कैसे निकालेंगे, तो 6 18, ये कट गया, फिर 0 आ जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, 6 18, फिर आपका 0 आ जाएगा, ये अपना क्या हो गया, रिपीट होने लगा। 6.66 हम लोग बोल सकते हैं, 6 के ऊपर में क्या है, बार है। अब इसका क्या कभी भी भिन्न संभव है, बताइए, क्या कभी भी इसका भिन्न संभव है, क्योंकि इसका अंत नहीं है, ये अपना बढ़ता चला जाएगा, इसी को बोलते हैं बार। अर्थात वही लाइन आपका लिखा हुआ है कि प्रत्येक भिन्न का, दुनिया का जो भी आपका भिन्न हो,
प्रत्येक भिन्न का दशमलव संख्या तो हो सकता है, परंतु प्रत्येक दशमलव संख्या का भिन्न नहीं हो सकता है। प्रत्येक दशमलव संख्या का भिन्न नहीं हो सकता है, यह भी क्या है, परम सत्य है, क्योंकि इसका कहां पे अंत होगा ये पता ही नहीं है, इसका कोई अंत ही नहीं है, ये सदैव आपका रिपीट होता चला जाएगा। तो ये दो आपके फैक्ट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने का काम करना है। कभी कभी आपके एग्जाम में, जो आपने 7 जुलाई को एग्जाम दिया होगा, जहां पे आपसे पूछा था कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक नंबर होता है, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, तो ये सब कुछ हमारे गणित के तथ्य होते हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में आपको 1 नंबर का रोल प्ले करेगा। तो अभी तक जितना भी चीजों हम लोगों ने पढ़ा, लगभग जितने भी पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पे देखने का काम किया, ये सारे के सारे आपके दशमलव से संबंधित क्या था, तो शिक्षण शास्त्र का हम लोगों ने बात देखा। अब हम इससे संबंधित किसकी बात देखेंगे, तो कंटेंट की बात देखेंगे। परंतु इसके लिए सर्वप्रथम हमें एक शिक्षण शास्त्र और देखना बाकी है, जो समझने का काम कीजिए। दशमलव संख्या पढ़ाने के लिए, या फिर दशमलव संख्या का उपयोगी शिक्षण विधियां बताइए। शिक्षण विधियां का अर्थ क्या होता है, क्या आप सबको पता है? टीचिंग मेथड, इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षण विधियां का अर्थ क्या होता है, क्या आपको पता है कि शिक्षण विधि किसे कहते हैं? एकदम सोचिए, समझिए और बताने का काम कीजिए। शिक्षण विधियां किसे कहते हैं, क्या आपको पता है? यस और नो में आपको सोचना है और बताने का काम करना है। शिक्षण विधियां कहने का आपका आशय होता है, और ये शिक्षण विधियां हर जगह क्या होगा, एक समान होगा। अलग अलग विषय वस्तु के लिए आपको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण विधियां का अर्थ सभी विषय वस्तु के लिए क्या है, आपका एक समान है, एक जैसा है। शिक्षण विधियां का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के संप्रत्यय को पढ़ाने का तरीका। हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपने अपने क्लासरूम में, अपने कक्षा कक्ष में कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टॉपिक या विषय वस्तु को पढ़ाने का तरीका क्या कहलाता है, तो शिक्षण विधियां कहलाती है। क्या कहलाता है? शिक्षण विधियां कहलाती है। शिक्षण विधियां कहलाती है। शिक्षण विधियां कहलाती है। अपने कक्षा कक्ष में कोई भी कंसेप्ट, टॉपिक या विषय वस्तु को पढ़ाने का तरीका क्या कहलाता है, तो शिक्षण विधियां कहलाता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया, नहीं निराशा देवी जी, हाँ बोल सकते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। टीएलएम को शिक्षण विधियां कहेंगे? नहीं, टीएलएम को शिक्षण विधियां नहीं कहेंगे। दशमलव संख्या को पढ़ाने के लिए शिक्षण विधि में हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं, तो अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताया था। एक तो अपना हो जाएगा सामूहिक चर्चा, एक अपना क्या हो जाएगा, सामूहिक चर्चा। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा हम लोग बताइए, कुछ दिखा कर पढ़ाने का काम करेंगे, अर्थात हम लोग यहाँ पे कला समेकित शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं, कला समेकित प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था ना, क्या दिखाया था, तो मैंने आपको रोटी का पिक्चर दिखाकर बताने का काम किया था। कला समेकित प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, सामूहिक चर्चा का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अपना और कुछ होगा शिक्षण विधि के अंदर में? इसके अलावा शिक्षण विधि में हम लोग उदाहरण को प्रस्तुत कर रहे थे, तो उदाहरण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आगमन विधि। ये सभी विधि को भी हम लोग अलग अलग पढ़ने का काम करेंगे, बस हल्का सा नॉलेज रखिए। आगमन विधि एक प्रकार का ऐसा विधि होता है जहां पे सर्वप्रथम हम उदाहरण बताते हैं और उदाहरण के बाद हम नियम की बात करते हैं, उस प्रकार के विधि को आगमन विधि कहेंगे। और जब हम लोग पहले नियम बताएंगे तब उदाहरण बताएंगे तो उसे क्या कहेंगे, तो निगमन विधि कहेंगे। दशमलव संख्या में हम लोगों ने क्या किया, आगमन विधि का प्रयोग करने का
कार्य किया, आगमन विधि का हम लोगों ने उपयोग किया। राइट, वेरी गुड। अब आइए, निशा कुमारी कह रही हैं गिन तारा। देखिए मैडम, दशमलव संख्या के लिए हम लोग गिन तारा का उपयोग नहीं करते हैं। दशमलव संख्या के लिए हम लोग क्या, तो गिन तारा का उपयोग नहीं करते हैं। इस चीज को क्या कीजिएगा, ध्यान में रखने का काम कीजिएगा। अभी मैं आपके सामने एक चीज और रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ताकि आपको कहीं से भी कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो शिक्षण विधि के नाम से जानने का कार्य करते हैं। जरा सा मैं एक बार एक कार्य कर देता हूं, ताकि आपको कहीं से भी कोई समस्या का सामना न करना पड़े। लीजिए, शिक्षण विधि, टीएलएम को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से हम लोग जानते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से हम लोग इसे जानने का काम करते हैं। टीएलएम को क्या कहेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री कहेंगे। अर्थात दशमलव संख्या के अंतर्गत जब बच्चे को हम लोग कक्ष में क्या पढ़ा रहे हैं, दशमलव संख्या पढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ग्राफ पेपर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ पेपर का उपयोग करते हैं। ग्राफ पेपर के अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ग्राफ पेपर के अलावा हम लोग डॉट पेपर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, तो डॉट पेपर का उपयोग करते हैं। ये अपना क्या हो गया, तो शिक्षण सहायक सामग्री हो गया, जो कि हम लोग अपने कक्ष में बच्चों को पढ़ाने के क्रम में उपयोग करने का काम करते हैं। ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, तो शिक्षण सहायक सामग्री हो गया। और ये चीज के अलावा हम लोग क्या करेंगे, तो इस चीज के अलावा हम लोग मुख्य तौर पे बच्चों के लिए कंक्रीट मटेरियल अर्थात मूर्त सामग्री का क्या करते हैं, तो उपयोग करने का कार्य करते हैं। मूर्त सामग्री का भी उपयोग करने का काम करते हैं। ये सारा चीज आपका क्या था, दशमलव के ऊपर में था। अब जरा सा अपने कलेजवा पे हाथ रख के सोच के बताइएगा कि क्या गणित में आज से पहले आपने डेसिमल को ऐसे ही पढ़ा था क्या? क्या अपने दिल पे हाथ रख के आपको बताना है कि गणित के अंतर्गत आज से पहले आपने कक्षा 12 तक या क्लास 10th तक जो आपने डेसिमल के बारे में पढ़ा होगा, तो क्या इस प्रकार से दशमलव की शुरुआत आपने पढ़ने का किया था? यस और नो में रिप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या आता है, तो अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट आता है, दशमलव संख्या से संबंधित कंटेंट वाले प्रश्न। दशमलव संख्या से संबंधित कंटेंट वाले प्रश्न। जल्दी से सोचिए, समझिए और बताने का काम कीजिए। और अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा हम भी चाय पानी पी ले। चलिए, बहुत बढ़िया। और जो हमारे ऐसे मित्र हैं जो पिछले वर्ष बेसिक मैथ क्लास में थे और इस वर्ष उन्होंने अपने इस बैच को अपडेट करने का काम किया है, वो बताए क्या पिछले वर्ष आपने पढ़ा था इस प्रकार से? बताइए। आपने जो मुझसे बोला कि क्या रिकॉर्डिंग देखने से काम हो जाएगा, मैं पुराने वाले मित्रों के लिए कह रहा हूं जो मेरे साथ पिछले बार बेसिक मैथ पढ़े थे, और मैंने उन्हें कहा था कि मैं हर वर्ष क्या पढ़ाता हूं, कैसे पढ़ाता हूं, वो मुझे स्वयं भी पता नहीं होता है। बस पढ़ाने के क्रम में जो भी मुख्य बिंदु से निकल जाए, ऐसा नहीं है कुछ यहाँ पे खुल कर रखा हुआ है और हम आपको पढ़ा रहे हो, तो आपको पढ़ाने से ही पता चल जा रहा होगा। राइट, मैं एक प्रकार का ऐसा इंसान हूं कि मैं स्वयं जब आपको कहता हूं कि आपके एक एक रुपए का कद्र है, तो सोचिए जरा मेरे मन में आपके प्रति क्या होगा। ठीक, गड़बड़ा में किया जाता है। स्वीटी कुमारी जी, आपको जो चीज समझ में नहीं आया, कल सुबह 9 से 12 के बीच में कॉल कर लीजिएगा। स्वीटी कुमारी जी, प्रॉब्लम आपकी है तो पूछना आपको पड़ेगा। अगर आप कॉल नहीं कीजिएगा मैडम, और आज के इस संदेह को अगर आप कल दूर नहीं कीजिएगा, तो हो सकता है कि आपका यह संदेह आगे ऑलवेज बना रह जाए।
तो स्वीटी कुमारी जी, आज मैंने आपको जितना पढ़ाया ये सारा पीडीएफ आपका आ जाएगा और आपका रिकॉर्डिंग वीडियो भी आ जाएगा। बाद में उसे देखने का काम कीजिएगा, और फिर भी आप में से किसी भी मित्र को समझ में नहीं आएगा तो उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद लगले मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। आज तो शायद मेरा शाम में क्लास है नहीं, ठीक, अल्टरनेट में लेंगे यूट्यूब पे। तो आप अभी ही जब पीडीएफ को पढ़िएगा तो जहां जो डाउट होगा 4 बजे के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और आज के डाउट को आज ही समाप्त कर डालिए, वरना आगे चलकर दिक्कत होगा। चलिए, तब कोई पूछेगा पुराना और नया वाले में तो बता दीजिएगा कि हर बार पढ़ाई में बदलाव होता है, क्योंकि पहले पढ़ाए थे 6 महीना पहले, उस समय थोड़ा अनुभव कम रहा होगा, 6 महीना थोड़ा सा अनुभव बढ़ गया होगा। आइए, दशमलव संख्या से संबंधित कंटेंट वाले प्रश्न। अब आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न होते हैं? सबसे पहला प्रारूप होता है दशमलव संख्या वाला, दशमलव संख्या वाला स्थानीय मान। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है ना जी? यस और नो में रिप्लाई करने का काम कीजिएगा। क्या मैंने आपको पढ़ा दिया है दशमलव संख्या वाला स्थानीय मान? दशमलव संख्या वाला असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक, राइट जी, पढ़े थे, पर इस बार कुछ और बेहतर है। नहीं सर, आपने पूरा बदलाव किया है। आइए, तीसरा अपना क्या हो सकता है? तो तीसरा अपना हो सकता है दशमलव संख्या वाला, या फिर हम लोग उसे कह सकते हैं नॉर्मल भी सन्निकटीकरण, क्या बोल सकते हैं, राउंड अप के नाम से हम लोग जानते हैं। इस तीन चीज से हमारे एग्जाम में क्या होता है? तो प्रश्न होता है। और चौथा क्या हो सकता है? तो हमारे गणित के अलग अलग अवधारणा में, अर्थात अवधारणात्मक गणना में। अवधारणात्मक गणना में, राइट, इतना सारे जगह पे आपका दशमलव संख्या का उपयोग होता है। जहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो जहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी ये स्थानीय मान के बारे में पढ़ चुके हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं पढ़े हुए हैं, राउंड अप नहीं पढ़े हुए हैं, और अवधारणात्मक गणना का मतलब हो गया, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब भी कोई गणित में ऐसा प्रश्न आएगा तो प्रश्नों का कैलकुलेशन करने में, इसका मतलब क्या हुआ, प्रश्न का प्रश्न का गणना करने में, प्रश्न का गणना करने में, गणना का मतलब क्या होता है? तो कैलकुलेशन करने में। क्या होता है? कैलकुलेशन करने में हमें इसका उपयोग पड़ता है। हम लोग कैलकुलेशन करने में इसका क्या करते हैं? तो उपयोग करने का कार्य करते हैं। गणना करने में हम लोग क्या करेंगे? तो गणना करने में हम लोग इसका उपयोग करने का कार्य करते हैं। गणना के अंतर्गत हम लोग इसका क्या करेंगे? तो उपयोग करने का कार्य करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेलो, कर रहे हैं भैया, क्लास खत्म करके कॉल। चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर। आइए, क्या प्रॉब्लम है खजीदा खातून जी, किस तरह का प्रॉब्लम है? अब हम लोग सबसे पहला अपना, इसके अंदर में 3 प्रकार है। सबसे पहला एक मैं आप लोगों का क्या कर लेता हूं, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे पूछने का काम किया था और मैंने आपको पढ़ाया भी था, जरा सा बना के बताइए तो। संख्या संख्या 9873.819 में आए दोनों 8 के स्थानीय मान का स्थानीय मान का अंतर बताएं।
संख्या 9873.819, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया टाइप 1। ये क्या हो गया हमारा? टाइप 1। और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझने में क्या हो, सुविधा हो। राइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका नाम क्या है अपना? तो इसका नाम है अपना टाइप 1। इसका नाम क्या है अपना? तो इसका नाम है अपना टाइप नंबर 2। और इसका नाम क्या है अपना? तो टाइप नंबर 3। और चौथा है अपना कैलकुलेशन का पार्ट। जल्दी से आप लोग बनाने का काम करें। आपके पास में 1 मिनट का समय है, आराम से बनाने का काम कीजिए। बनाइए। अवधारणात्मक का मीनिंग क्या होता है? अवधारणा का मतलब खाजिदा खातून जी कंसेप्ट होता है, किसी प्रकार के कार्य करने का तरीका। खातून जी उसी को अवधारणा कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपकी मम्मी आपको रोज बचपन में रोटी बनाना सिखा रही थी। उसके बाद धीरे धीरे आप रोटी बनाना सीख गए, अर्थात रोटी का अवधारणात्मक ज्ञान हो गया आपको, मतलब कि आपको रोटी बनाने का तरीका पता चल गया। ताना तनवीर जी, आप कहीं भी पूछने का काम करें, पर जिस तरह से आप आज कॉल की हैं छोटे मोटे मुद्दों को लेकर, ये आपका चीज सही नहीं है। आपके लिए मेरा नंबर हमेशा ऑन है, आप सभी के लिए। इसका अर्थ ये नहीं है। अब मैडम कॉल करके पूछ रही हैं कि कल क्लास में इतना आसान गुना वाला होमवर्क में काहे दिए, भाग वाला काहे दे दिए, इसमें बार का मतलब क्या होता है, ये सब कहीं पूछने का बात है? कॉल का मतलब क्या हुआ कि जब आपने वीडियो को दूसरी बार देखा, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया, बहुत प्रकार का संदेह है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तब आप गौरव को कॉल कर लीजिए। मानता हूं कि आपके कॉल के लिए मेरा नंबर एनी टाइम ऑन रहता है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपका यह मित्र एनी टाइम फ्री रहता है। तो मैक्सिमम चीज तो आपको वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से ही दूर हो जाएगा, क्योंकि मैं स्वयं बड़े जीरो लेवल से सिखाने का काम करता हूं। फिर भी अगर मन में संदेह होगा तब कॉल करना है। आज मैंने शिक्षण शास्त्र पढ़ाया, स्वीटी जी ने कहा कि समझ में नहीं आया। उनको मैंने बोला कि क्लास समाप्त होगा, कॉल कीजिएगा, जो चीज समझ में नहीं आया उसे मैं बताऊंगा, फिर से समझाऊंगा। और जो शिक्षण शास्त्र के शब्द हैं, अगर स्वीटी जी आप 24-26 सेशन के होइएगा तो अभी आपके लिए डिफिकल्ट है, अभी आपको समय लगेगा, थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस दीजिए। हाँ, अगर आपका सेशन 24-26 नहीं है, आप डिलेट सेकेंड ईयर में हैं या पास आउट हैं, तो आप अवश्य कॉल करके पूछने का काम कीजिए। और सेशन अगर आपका 24-26 है तो आपके लिए थोड़ा सा अभी सब्र करना है आपको, क्योंकि अभी आप शिक्षण शास्त्र में अलग लेवल पे बैठे हैं। सबसे पहले आपका क्या होगा? हमने संख्या को लिखा। देखिएगा, मैंने सिखाया है डेसिमल वाला स्थानीय मान निकालना, मैंने सिखा रखा है। आप लोग अपना आंसर देखिए। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये नॉर्मल, हमारा अभी अभी दशमलव संख्या पढ़े है ना, तो इसको मान लेते हैं नॉर्मल वाला। ये हमारा कौन है? तो ये है हमारा नॉर्मल वाला। और ये कौन हो गया अपना? दशमलव वाला। दशमलव वाला का काउंटिंग कैसे करते हैं जल्दी से बताइए तो। जैसे कि नॉर्मल वाला में ये इकाई कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अगर हम लोग नंबर में लिखने का काम करें तो कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे लिख सकते हैं 1, 10, 100, हजार। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? उसी प्रकार से हमारा दशमलव संख्या की तरफ क्या होता है? 8 अपना कितने पे है? 1/10 पे है। एक हमारा कितने पे है? 1/100 पे है। ऐसे ही ना हम लोग करने का काम करते हैं। अब इसमें जिसका पूछ रहा है, आपके प्रश्न में किसका पूछ रहा है? तो आपके प्रश्न में बोला कि आए दोनों 8 का, एगो 8 दशमलव वाला और एगो 8 ये वाला, इस दोनों 8 का स्थानीय मान का आपको अंतर बताना है। तो सबसे पहले नॉर्मल वाला का निकालेंगे। कहाँ पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा पे है। तो 8 गुने सैकड़ा का मतलब क्या हो गया? 100। इसका स्थानीय मान कितना आ गया? 800 आ गया। अंतर का मतलब होता है माइनस। अब आइए इस साइड में किसका निकालना है? 8 का। 8 कहाँ पे है? 1/10 पे, अर्थात 8 गुने 1/10 कितना हो जाएगा? तो 8/10 हो जाएगा। इधर का कितना आ गया? 8/10 आ गया। नीचे में कुछ नहीं है, एक होगा।
1 और 10 ये क्या हो गया, बट्टा पर का घटाव हो गया। तो 1 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। 1 से 10 को भाग करेंगे 10 बार में, अर्थात 8 पे 800 पे एगो सुन्ना और बढ़ गया, और 10 इकाई के 10 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 8000 में से 8 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7992 बट्टा 10। देखिए काटने का काम नहीं कीजिएगा। प्रियंका कुमारी अगर आप क्लास में मौजूद हैं तो मैडम आप काटने का काम करती हैं। सोनाली कुमारी जी आपने बनाया सही है, पर आप दशमलव गलत तरीके से बैठा रहे हैं। नीचे में कितना अंक है, 1 अंक है। सदैव दशमलव कैसे बैठाएंगे, तो 1 अंक इकाई की तरफ से काउंट करेंगे, इकाई 1 अंक के बाद क्या हो जाएगा, तो 799.2 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए एक चीज और आप लोग समझिए, इस प्रकार की चीजों में आप अक्सर क्या करते हैं, तो गलतियां करते रहते हैं। इस चीज को आपको अपने अपने माइंड में क्या करना है, बैठा लेना है, और इस प्रकार से आपको गलती नहीं करना है, समझे। आइए मैं यहाँ पर आपको अभी समझा देता हूं ताकि आपसे फिर से गलती ना हो। जैसे कि दशमलव कैसे बैठाएं, दशमलव कैसे बैठाएं, इसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, जो कि अभी आपके क्लास में भी लोग क्या कर रहे हैं, तो गलत आंसर देने का काम कर रहे हैं। फंसते हैं ना, झूठ नहीं बोलिएगा, ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा, झूठ बोलिएगा कौवा काट लेगा, समझे। तो झूठ आप लोगों को नहीं बोलना है। सर हम सही बनाए हैं, मेरा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। अब देखिए दशमलव कैसे बैठाएं, जैसे कि आपका एक सबसे पहला क्या है, अभी जो अपना आंसर आया था 7992.10 आया था। दूसरा मान लेते हैं 7992 क्या होगा, 100 आया रहेगा। तीसरा मान लेते हैं 7992 क्या आया रहेगा, तो 1000 आया रहेगा। सिंपल सा आपका कंसेप्ट है, सिंपल सा आपका तरीका है, कैसे बनाना है सो देखिए। कितना अंक है, शून्य कितना है, एगो है ना, तो बस इकाई के तरफ से काउंट करना है। किस तरफ से, तो इकाई के तरफ से, इकाई के तरफ से, इकाई के तरफ से काउंट करें। 1 अंक है तो इकाई के तरफ से 1 अंक के बाद क्या हो जाएगा, तो 799.2। 1 अंक के बाद, 1 अंक कौन है, पहला अंक। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, कि नीचे में आपका कह रहा है 7992 बट्टा 100 कितना अंक है, 2 अंक है। अर्थात 2 अंक के बाद किधर से, इकाई के तरफ से, तो पहला और दूसरा अंक के बाद देंगे, अर्थात 79.92। नीचे में देखिए कितना शून्य है, तो 3 गो शून्य है, तो 3 अंक के बाद 1 2 3 किसके तरफ से, तो इकाई के तरफ से 7.992 हो गया ना, 1 2 3। ये आपका होता है बैठाने का तरीका। बिल्कुल फंसती थी बट अब समझ गई ठीक, तो ये आपका हो गया बैठाने का तरीका। हर जगह हर उन चीजों पे मैं स्वयं शुरू से बचपन से पढ़ने में बड़ा ही कमजोर मित्र रहा, और मुझे उस प्रकार के शिक्षक गण नहीं मिल पाए जहां पे मैं पढ़ने का काम कर रहा था। सदैव सभी प्रकार के दुनिया में अलग अलग प्रकार के शिक्षक गण हुआ करते हैं, और हम जहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे उनका मानना था कि जो जितना पढ़ने में तेज है और उस पर उतना ही ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारे विद्यालय का टॉपर बनेगा, तो और अच्छा परिणाम होगा। और मेरे आसपास में मेरे मित्र के द्वारा मुझे सिखाया जाता था, मैं अपने मित्र से सीखने का काम करता था, और मित्र के साथ सीखते 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 इतना मेहनत किए कि हम अपने कक्षा 10 में सीतामढ़ी के डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन पे थे, राइट। तो मैं सदैव अपने कमजोरियों को अपने मित्रों से पूछकर दूर करने का काम किया, और मित्र के ही पढ़ाई को क्या बोलते हैं, तो पीयर टू पीयर लर्निंग कहते हैं, और शिक्षण शास्त्र के भाषा में सपाठी अधिगम के नाम से जानते हैं। ये आपका हो गया, ये आपने यहाँ पे बनाने का काम किया। मैं नहीं फंसती हूं सर। तो एक प्रश्न अगर मैं आपको और दूं, और अगर आप सभी लोग सही सही बना लीजिएगा तो मेरा मन क्या हो जाएगा, तो मेरा मन हो जाएगा संतुष्ट कि अब आप लोग इस चीज को सीख लिए। तो क्या मैं दूं बनाने के लिए, बनाइएगा आप लोग। संख्या 5 3
992.29 में आए। आसान देता हूं, सभी लोग बताइए, दोनों 9 का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? एकदम आसान सा मैंने प्रश्न दिया है, आराम से सोच समझ के बनाने का काम कीजिएगा। दोनों 9 का योगफल क्या होगा? आराम से सोचिए, समझिए और बनाने का काम कीजिए। शायद आपको चैट एक दूसरे का नहीं दिख रहा होगा तो कुछ लोग परेशान भी होंगे। आपके एप्लीकेशन पे क्लास में सिर्फ आपको पढ़ने का काम करना है। सब टाइप भी गलत हो जाता है सर, वो भी सही होगा, सोनाली जी चिंता न करें। सोनापट्टी सनापट्टी नहीं होता है ऋषिका कुमारी, सपाठी, सनपट्टी नहीं, सनापट्टी नहीं, सपाठी अधिगम पीयर टू पीयर लर्निंग कहते हैं। अब यह प्रश्न आप सभी लोग प्लीज थोड़ा सा अपना समय लेके सही बनाने का प्रयास करें। और जो हमारे नवीन मित्र अभी अभी जुड़े हैं, जिनको भी कहीं भी डाउट हो, संदेह हो, शर्माइएगा नहीं, हमसे डरिएगा नहीं, हम बड़े प्यारे इंसान हैं। भले ही मेरे मुख्य बिंदु से मैं सदैव सत्य बोलता हूं तो कहीं आपको मैं खड़ूस लगूं, पर मेरा दिल बड़ा ही सॉफ्ट है। जो पहले से मुझे जानते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि मैं किस प्रकार के व्यक्तित्व का इंसान हूं। प्यार से पढ़ने का काम कीजिएगा ना, तो 24 घंटा का 24 घंटा आप पर ध्यान दे के आपके परिणाम को लाने की मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। परंतु अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आप पढ़ने वाले नहीं है, सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको ऐसा इग्नोर कर दूंगा कि आप कौन है मुझे पता भी नहीं। समझे? तो आराम से बनाइए। बहुत लोगों का आंसर अगर एक समान सभी का आंसर आ गया तो गुड, वरना कहीं ना कहीं गलती हो रही है। वर्षा सिंह वेरी गुड, निराशा देवी बहुत बढ़िया, स्वीटी कुमारी, प्रियंका कुमारी, सुप्रिया कुमारी, नासरीन गाजला, खाजिदा खातून, वाह बहुत बढ़िया। मुंतेजर अंसारी जी कहाँ पे गलती कर रहे हैं कि टाइपिंग मिस्टेक कर रहे हैं? मुंतेजर अंसारी कहाँ गलती कर रहे हैं या आप टाइपिंग मिस्टेक कर रहे हैं? ध्यान दे पढ़ाई पे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गलत टाइप हो गया था सर जी, कोई बात नहीं। रंगीला कुमारी आपका आंसर गलत है। रंगीला कुमारी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। रंगीला जी आपका आंसर गलत है। ठीक, आइए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर संख्या को लिख लिए, 5, 3, 9, 2 दशमलव क्या है, दशमलव हमारा है 2 और 9 है। ठीक, सबसे पहले दोनों 9 का पूछ रहा है, अर्थात इसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। इकाई दहाई पे है, कितना हो जाएगा? 9 गुने 10, इसका हो गया 90। और ये 1/10, 1/100, इसका कितना हो जाएगा? तो 9 गुने 1/100 अर्थात 9/100 हो जाएगा इसका मान। दोनों का योगफल पूछ रहा है, तो 90 प्लस क्या हो जाएगा? 9/100, नीचे में हो गया 1, 100 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 100। 90 पे 2 गो शून्य अपना बढ़ गया, प्लस क्या हो जाएगा? 9। दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 9009 हो जाएगा 100, अर्थात 2 गो शून्य है, 2 अंक के बाद दशमलव, 90.09 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 90.09। सर मेरा शो नहीं कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है, सब लोगों का नाम ले पाए संभव नहीं ना है। माला शाह जी, गीता कुमारी जी आपका गलत है मैडम, ध्यान दे पढ़ाई पर। चलिए बहुत बढ़िया। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। अब इससे संबंधित जो हम लोगों ने यहाँ पे टाइप को पढ़ने का काम किया, ये सारे टाइप में क्लास के अंदर में, और हो सके कोशिश करूंगा, अगर हो सके तो होमवर्क मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग बनाइएगा। उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सभी रहेगा आपका। तो मैं प्यारे से ही पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस बार परिणाम लाना है, वरना पापा क्या खैर नहीं। आप मेरा नाम नहीं लेते हैं, हाँ गुड़िया जी, आपसे मुझे कुछ पर्सनल दुश्मनी होगा सभी लोगों का। देखिए मैडम, क्लास में 120-130 लोग हैं, मैं भी इंसान हूँ, मैं रोबोट नहीं हूँ कि सभी का नाम ले लूँ, सभी के मैसेज को पढ़ लूँ। 5-10 लोगों का नाम ले पाए वही काफ़ी है। सर 10th क्लास में टीचर हमको नहीं पढ़ाते थे क्योंकि हम सभी बच्चों से कमज़ोर थे। डोंट वरी पल्लवी कुमारी, आई एम हेयर, आपको चिंता नहीं करना है। यस सर, 9 की जगह 2 दे दिए थे। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग अभी एक होमवर्क को भी अपलोड कर देंगे, बनाने का काम कीजिएगा। और जो भी हमारे ऐसे नवीन मित्र हैं जो पहली बार मुझसे पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, मैं तो पढ़ाने का काम करता नहीं हूँ, बस जो थोड़ा बहुत मुझे आता है
आपके साथ मैं शेयर करने का काम करता हूँ। और जिनको भी आज के इस सेशन में कोई भी डाउट होगा, कोई भी परेशानी होगा, जस्ट एक कॉल करके अपने सभी संदेह को दूर कर लीजिएगा। वरना अगर अपने मन में आप संदेह बनाए रखिएगा तो क्या होगा, आपका डाउट ऑलवेज डाउट ही बना रह जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए, आप कॉल करके चेक भी कर सकते हैं। मैं कॉल रिसीव भी करता हूं और बात भी करता हूं, समझे? तो आप चेक भी कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि रात तक में आपके होमवर्क को भी मैं देखता हूं। अगर कुछ प्रश्न होगा तो होमवर्क के तौर पे जैसे ही आपका अपलोड होगा तो आपको वो होमवर्क आपको दिखने लगेगा, समझे? मैं कोशिश करूंगा आपको मैं होमवर्क भी दे दूं ताकि आप लोग अपने अपने घर पे होमवर्क बनाने का काम करें। और अगर क्लास आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्त मित्र ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिए। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है। थोड़ा सा अपना ध्यान, थोड़ा सा अपना प्यार अपने इस मित्र को भी दीजिए। फिर देखिए परिणाम बेहतर ही नहीं बेहतरीन निकल कर आएगा। राइट? चलिए, तो आप लोग अभी जा सकते हैं। मैं आपके पीडीएफ को भी अपलोड कर देता हूँ। इस पीडीएफ को पहले एक बार पढ़िएगा और तब आपका रिकॉर्डिंग भी चला आएगा, उससे भी देख लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सर, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह राह पे चलता है उनके बहुत चीज़ों को कुर्बानी देनी पड़ती है। सर, जो व्यक्ति सत्य के राह पर चलता है, अच्छा, जो व्यक्ति सत्य के राह पर चलता है उन्हें बहुत चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। सर, मुझे काटना नहीं आता है। नाजमी परवीन जी, क्या काटना नहीं आता है? काटने की तो आवश्यकता ही नहीं है। काटने की तो आवश्यकता है ही नहीं, हमने तो काटने का काम ही नहीं किया। देखिए कहाँ कहीं पे काटने का काम किया। जो पुराने सवाल होंगे, अगर काटने की बात होगी तो जो आपसे नहीं कट रहा है मुझे भेजिएगा, हम आपको बताने का काम करेंगे। ठीक है? और जैसा भी क्लास लगा हो, अगर इच्छा हो तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बाय बाय। सर, आपकी कृपा से सीटेट निकल जाएगा। अब ये तो पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। अंसारी जी, आपने पिछले बार भी एग्जाम दिया था, शायद 2-4 नंबर से आपका छूटा है। अब देखिए, मेरा तो काम है मेहनत करना, आपका भी काम है पढ़ना। हाँ, ऐसा कुछ हो आपके एग्जाम में जो आपको लगा हो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मैंने आपको नहीं समझाया, तो आप मुझे वह बताइए, मैं उसे अवश्य दूर करूंगा। मैं तो अपने एंड से हर बार कुछ न कुछ अपडेट करने का काम करता हूँ। जिसका छोटा सा उदाहरण आज का आपका यह क्लास, या फिर जो भी आपका 10-12 क्लास हुआ है, उन तमाम चीज़ों का बदलाव का ही एक उदाहरण है जो कि अभी आप पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो पढ़ाई क्लास से नहीं, पढ़ाई मेहनत से निकलता है मेरे मित्र मुंतेजर अंसारी। आगे ऊपर वाले में विश्वास रखें, अवश्य परिणाम आएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रियंका कुमारी जी का एक प्रश्न है। सर, एक क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। 8+8/8। देखिए, इसका मैंने पहले भी क्लास में समझाने का काम किया था। 8+8/8 -8/8। प्रियंका कुमारी जी, इस चीज को मैंने क्लास में पहले भी बताने का काम किया था। क्या है आपका प्रश्न? 8+8/8 -8/8, यही प्रश्न है ना आपका? -8+8/8, 8/8 -8+8/8। देखिए, इसको मैंने दो प्रकार से बनाया था। इसमें आपके ऑप्शंस नहीं थे। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर इसको भी कोई बच्चा क्या कर ले, भाग के ही अंदर में लेकर चले, तो ये कट गया, क्या हो गया अपना? 1 हो गया। तो 8+8/8 1 माइनस 8 प्लस क्या हो जाएगा? 1। जोड़ेंगे तो 8 1 क्या हो जाएगा? 9 माइनस 8+1। यहाँ पर हमने क्या किया था, शायद वहाँ पे मिस्टेक भी होगा क्लास में। ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। 9 और 1 आपस में जुटेगा, 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा आपका? 2 आंसर हो जाएगा। ये हुआ पहला स्वरूप बनाने का। कोई हमारे मित्र ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं, हम इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम इस प्रकार से नहीं, इसको हम बट्टा पर का जोड़ मान लेंगे। अर्थात उनका तरीका क्या होगा बनाने का? तो 8+8/8 -8+8/8। ये कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, मैंने अपने मन से ही आपको दे दिया था बनाने के लिए। देखिए, अब वो कहेगा कि नहीं, बट्टा पर का जोड़ में हम लेंगे, तो सबसे पहले भाग का काम, 8/8 1 हो गया, माइनस 8 प्लस 8/8 है, नीचे में कुछ नहीं होगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब सभी क्रिया को कर दीजिए।
क्या करना है, बट्टा पर का जोड़ घटाव हो गया। सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। 8 हटाई 8 क्या हो गया, 64। एक अठे 8, 8 हो गया। फिर अठी अठी 64, और फिर प्लस क्या हो जाएगा अपना, तो 8 हो जाएगा। यही ना होगा जी, कहीं मिस्टेक होगा तो बता दीजिएगा। 64 और 6 कितना हो जाएगा, तो 64 6 70 2 72 और 8 कितना हो गया, तो 80 हो गया। माइनस 64 बट्टा में 8, 80 में से 64 को घटाएंगे तो 64 6 70 10 80 कितना हो जाएगा, 16/8 हो जाएगा। कितना आंसर हो गया, तो 2 आंसर हो। पीडीएफ में दूसरा वाला गलत टाइप गलत है सर, दूसरा वाला टाइप, हाँ वहाँ पे मिस्टेक हो गया था। प्रीवियस क्लास जहाँ भी हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था, मिस्टेक हो गया था। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने पॉजिटिव नंबर 64 8 72 और 72 8 कितना हो जाएगा, 80। 80 माइनस 64 16/8, 2 आंसर। क्लियर। चलिए, कभी कभी होता है पढ़ाने के क्रम में मिस्टेक हो जाता है। और प्रियंका जी, डाउट सेशन के लिए अलग एक अपना सेशन रहेगा, वहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वरना अगर पुराने प्रश्नों को लेने लगे तो सभी लोग अपना अपना प्रश्न भेजना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसीलिए इस चीज को आगे से ध्यान रखिए। चलिए, बाय।